हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश, आप सभी के साथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो साथियों, जानेंगे हम कि ऐसी क्या वजह रही कि सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनना पड़ा। क्यों इन्होंने अपना राजमहल छोड़कर, अपना राज सिंहासन छोड़कर सन्यासी जीवन जीने का निर्णय लिया। साथियों, इन्होंने समाज के लिए एक नई दिशा दिखाई। इन्होंने समाज को जीवन जीने का सरल और मध्यम मार्ग बताया। साथियों, सब जानेंगे इस क्लास में हम कैसे इन्होंने अपने राज सिंहासन को छोड़ा और क्यों इन्होंने महात्मा बुद्ध बनने का निर्णय लिया। तो आइए शुरू करते हैं हम इनके इस विचार के साथ। सिद्धार्थ के अनुसार इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। तो साथियों, वो अंधकार क्या है? वो अंधकार हमारा बुरा वक्त है, और दीपक दीपक यानी कि हम खुद दीपक हैं। तो साथियों, बुरे वक्त में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें मिटा सके। तो साथियों, कुछ ऐसा करके दिखाओ जो आपके मन में चल रहा है, उसे पूरा करके दिखाओ। ठीक है, यही थॉट मैं इसलिए लेके आया था बुद्ध का, ताकि आप लोग इससे समझ सकें महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्होंने ही बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसीलिए इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? एशिया का ज्योतिर्पुज भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। साथियों, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, कब? 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में हुआ था। साथियों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे उठ कर आएंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश थे। किस वंश थे? जो कि एक शाक्य वंश थे। और इनकी माता का नाम साथियों महामाया था। और जिनका इन्होंने लालन पालन किया, जिन माता ने इनका पालन किया, वो कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी। यानी कि साथियों, जो महामाया थी वो इनके जन्म के कुछ दिनों बाद गुजर गई थी, और इनका जो लालन पालन किया वो प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका लालन पालन किसने किया, या इनकी सौतेली माँ कौन थी, या इनकी दूसरी माँ कौन थी? तो कौन थी? वो प्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा बेटा राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने चार दृश्यों को क्रमशः देखा। साथियों, इन चार वस्तुओं को, इन चार दृश्यों को देखकर ही महात्मा बुद्ध के अंदर हलचल मच गई, और उन्होंने सोचा कि क्या समाज में ऐसा भी दुख है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साथियों, इससे पहले वो कभी अपने महल से बाहर निकले ही नहीं थे। उनके पिता ने उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। पहली बार वो बाहर गए थे, और जब वो बाहर गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके अंदर पूरी हलचल मच गई थी। उन्होंने साथियों क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक शव, और फिर एक सन्यासी। देखिए साथियों, ये बुद्ध है, और ये कौन है? ये सार्थक है। महात्मा बुद्ध हर बार जब किसी दृश्य को देखते हैं तो अपने सार्थक से पूछते हैं कि ये क्या है। पहले उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, और फिर एक शव, और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? लास्ट में साथियों उन्होंने देखा एक सन्यासी। ये चार दृश्य उन्होंने देखे, और फिर उन्होंने अपना परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब मुझे समाज के लिए जीना होगा। साथियों, सत्य की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। कितनी वर्ष की? 29 वर्ष की आयु में, जिसे महाविनिष्क्रियण कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में जिसे महाविनिष्क्रियण कहा गया, सिद्धार्थ के गृह त्याग को। सिद्धार्थ के प्रथम शिक्षक अलार कलाम और द्वितीय शिक्षक रुद्रका रामपुत्र थे। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनके प्रथम शिक्षक कौन थे, द्वितीय कौन थे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि सिद्धार्थ के शिक्षक कौन थे। अगर ये पूछे कि कौन थे, तो ऑप्शन में एक ही आंसर दिया होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, अलार कलाम हो या रुद्र का दामपुत्र। ठीक है, वो आप देख लेना, अपने हिसाब से लगा देना। साथियों, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना, निरंजना नदी का नाम है फाल्गु, इसे हम फाल्गु भी कहते हैं, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर से बोल रहा हूँ, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। साथियों, अगर सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया अपनी सफलता को पाने के लिए, और 6 वर्ष लग गए उन्हें, तो साथियों क्या हम अपनी सफलता के लिए एक भी त्याग नहीं कर सकते? क्या छोटी सी भी त्याग नहीं कर सकते? साथियों, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें कुछ पाने की ललक है, आग है,
तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है, आप करो, एक आध त्याग तो करो जो छोटे मोटे हों। लाइक अपना थोड़ा टाइम मोबाइल से हटाओ, लाइक व्हाट्सअप छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, फेसबुक बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो मोबाइल से। कोशिश करो अपना पहले लक्ष्य प्राप्त करो, सिद्धार्थ की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, फिर कुछ जीवन में आगे करना। ठीक है, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, तब जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह स्थान का कहलाया, वह स्थान साथियों बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। ये साथी देखो, ये हमारे महात्मा बुद्ध हैं जो तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। ये दृश्य मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इस तपस्या से सीख सके। देखिए किस तरह बैठे हुए हैं ये साथियों, पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। कौन सी भाषा में दिए? पाली में। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध की भाषा कौन सी थी या उन्होंने किस भाषा में अपने भाषण दिए। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस भाषा में उन्होंने अपने क्या दिए थे? प्रवचन दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कुशल देश की राजधानी, कौन सी राजधानी थी उनकी? श्रावस्ती। कुशल की राजधानी थी श्रावस्ती में दिए। सारनाथ में उन्होंने संघ की स्थापना की थी तथा प्रथम महिला शिष्य कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी, जो उनकी लालन पालन माँ थी। वो कौन बनी थी? उनकी प्रजापति। कौन बनी थी? वो पहली महिला शिष्य बनी थी। साथियों कौन बनी थी? वो पहली महिला शिष्य बनी थी। चार आर्य सत्य, साथियों कौन से हैं बुद्ध के चार आर्य सत्य? जानते हैं। बौद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया और ये आर्य सत्य आपको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, दूसरा क्या था? थर्ड नंबर था आपका दुख निरोध, और फोर्थ दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये चार आपको दोस्तों सीक्वेंस में आप याद करना। ठीक है, आपको आसानी होगी। इन्होंने जीवन जीने का अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? इन्होंने जीवन जीने के समाज के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए, वो देखते हैं। और ये साथियों अष्टांग आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये चार अष्टांगिक मार्ग थे। अब इन साथियों इन चारों का मतलब क्या है? पहले का है चार आर्य सत्य में विश्वास करना। दूसरे का मतलब क्या है? दूसरे का मतलब है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा। ये किसका मतलब है? ये है सम्यक संकल्प का। सम्यक वाक्य का मतलब क्या है? हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। ठीक है साथियों। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। जीविका, स्पष्टता यह अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार ना करना, यानी कि गलत कार्य नहीं करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। साथियों बहुत अच्छी बात कही है। दूसरा आपको कोई नहीं सुधारेगा जब तक आप खुद नहीं सुधर सकते। दूसरा आदमी आपको नहीं सुधार सकता, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। तो कोशिश करो आप अपने आप को सुधारने की, अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जानने की। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिकता, यानी कि आप अपने सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाइए। योग्यता पाने की कोशिश करना खुद से, अपने आप से। और सम्यक समाधि, निर्वाण पाना। वो बात की बात है निर्वाण पाना, लेकिन ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे साथियों। ठीक है, ये है साथियों इनके अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने बताया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये इनका कुछ मैंने चक्र बनाया आपके लिए लाया हूँ। वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। साथियों ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे जो मैंने आपको बताए थे। ये आप याद कर लेना सीक्वेंस में साथियों। इससे क्या होगा? आपको आसानी होगी याद करने में। साथियों तो हम मिलते हैं आप कल इसी क्लास के बाद। कल सेकंड पार्ट करते हैं बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो साथियों जिन्होंने लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल। जब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा और ये वाला पढ़ कर आइएगा। ठीक है।